पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और उनकी आखिरी इच्छा ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी मौत से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए ताकि घर में कोई अकेला न रहे। लेकिन मैं अकेला था, न किसी से प्यार था, न शादी का कोई इरादा। फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद किसी के समझ से परे था, किराए की बीवी लाना। यह फैसला मेरे लिए भी एक पहेली था, पर पिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। क्या यह दिखावा था, या फिर उस किराए की बीवी ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी? फिर जो हुआ, सब हैरान रह गए। पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनके दिन गिने चुने हैं। अस्पताल के कमरे में पिता ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी मौत से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। घर में कोई अकेला ना रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएं। मैंने सिर हिलाया, पर दिल में एक भारीपन था। शादी? मेरे लिए ये शब्द हमेशा से एक दूर की चीज रहा था। न कोई प्रेम कहानी, न कोई रिश्ता। मैं अकेला था और अकेलेपन से लड़ रहा था। पिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन ये कैसे होगा? दिन बीतते गए, पिता की तबीयत और खराब होती गई। एक दिन जब मैं अस्पताल के बाहर बैठा था, तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या होता अगर मैं एक किराए की बीवी लाता? हाँ, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ दिखावे के लिए मेरी पत्नी बने ताकि पिता की इच्छा पूरी हो जाए। ये सोचकर ही मुझे अजीब लगा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मैंने इंटरनेट पर खोज शुरू की। किराए की बीवी? ये सुनकर मेरे दोस्त हंस पड़े, पर मैं गंभीर था। आखिरकार मुझे एक एजेंसी मिली जो इस तरह की सेवाएं देती थी। मैंने उनसे संपर्क किया और एक लड़की का नाम बताया जो मेरी जरूरतों के हिसाब से फिट बैठती थी। उस लड़की का नाम था नेहा। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन यह सिर्फ एक समझौता है। हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में वापस जाना होगा। मैंने हाँ कर दी। पिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। नेहा आई। पहली मुलाकात में ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। न तो डर, न कोई झूठ, बस एक समझदारी और मजबूरी। हमने शादी की रस्में पूरी की और पिता के सामने ये रिश्ता दिखाया। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी कुछ पल के लिए खुश था, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। नेहा सिर्फ एक किराए की बीवी नहीं थी। वह एक ऐसी लड़की निकली जिसने मेरे दिल के सबसे छुपे कोनों को छू लिया। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी समझदारी, सब कुछ मेरे लिए नया था। पिता की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। घर में एक नई रौनक थी, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या ये रिश्ता सिर्फ दिखावा था या फिर कुछ और? नेहा के साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी में कभी कभी सबसे अजीब फैसले भी सबसे खूबसूरत मोड़ ला सकते हैं। फिर जो हुआ वो सबके लिए एक बड़ा रहस्य बन गया। नेहा के आने के बाद घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां सन्नाटा और उदासी छाई रहती थी, अब वहां हल्की हल्की हंसी की गूंज सुनाई देने लगी थी। पिता की आंखों में भी एक चमक लौट आई थी जो कई महीनों से नहीं देखी थी। मैं खुद भी हैरान था कि कैसे एक किराए की बीवी ने हमारे घर में इतनी गर्माहट भर दी। नेहा बहुत समझदार और संवेदनशील लड़की थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता सिर्फ दिखावा है, लेकिन उसने कभी भी उस बात को महसूस नहीं होने दिया। वह पिता का खास ख्याल रखती, उनकी पसंद नापसंद को समझती और हर छोटी छोटी बात पर उनका मन बहलाती। पिता के चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल भी हल्का हो जाता, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता। क्या मैं सच में नेहा को सिर्फ एक किराए की बीवी समझ रहा हूं? क्या उसके लिए भी यह सिर्फ एक काम था, या उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ था? मैं खुद से लड़ रहा था, क्योंकि मैं कभी किसी के करीब नहीं आया था। एक दिन जब पिता अस्पताल में थे, नेहा ने मुझसे कहा, तुम जानते हो, मैं भी अकेली हूं। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें, पर मैं तुम्हारे पिता की खुशी के लिए यहां आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम भी खुश रहो। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि यह रिश्ता अब सिर्फ दिखावा नहीं रहा। हम दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन रहा था जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। फिर एक शाम जब पिता ने हमें अपने कमरे में बुलाया, तो उन्होंने कहा,
बेटा, नेहा, मैं खुश हूं कि तुम दोनों साथ हो। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं चैन से जा सकता हूं। उस दिन पिता की आंखों में सुकून था और मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। नेहा ने मेरे हाथ थामे और कहा, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। फिर जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह किराए की बीवी, जो सिर्फ एक दिखावा थी, अब मेरी असली जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। पिता के जाने के बाद घर में एक खालीपन छा गया था। उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ जैसे हवा में उड़ गए हों। लेकिन नेहा ने उस खालीपन को भरने की कोशिश की। उसने घर को एक नई जान दी, जैसे वह सच में हमारी परिवार की सदस्य बन गई हो। मैं भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा था, पर दिल में एक डर था, क्या ये रिश्ता सच में टिक पाएगा? नेहा ने मुझे समझाया, जीवन में कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ होता है। मैं यहां सिर्फ किराए की बीवी नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं भी चाहता था कि हम साथ रहें, लेकिन डर था कि कहीं ये सब एक सपना न बन जाए। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो नेहा ने मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास किया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। चिट्ठी के साथ एक छोटा सा फोटो एल्बम था, जिसमें हमारे साथ बिताए गए कुछ खास पल थे। पिता के साथ, हमारे साथ, और उन छोटी छोटी खुशियों के जो हमने साथ में जिए थे। मैं भावुक हो गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि नेहा ने सिर्फ किराए की बीवी बनने का काम नहीं किया, उसने हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया। लेकिन जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया। एक दिन नेहा के बारे में कुछ बातें मुझे पता चलीं जो मेरे लिए झटका थीं। पता चला कि नेहा भी अपने अतीत से जूझ रही थी और उसकी जिंदगी में कई संघर्ष थे जो उसने मुझसे छुपाए थे। मैंने उससे पूछा, नेहा, तुमने मुझसे ये सब क्यों नहीं बताया? उसने धीरे से कहा, मैं डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक किराए की बीवी थी और मैं नहीं चाहती थी कि यह रिश्ता टूट जाए। मैंने उसे समझाया, तुम सिर्फ किराए की बीवी नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो हुआ, उसने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी। हम दोनों ने मिलकर अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। नेहा के साथ मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया, वह मैं कभी भूल नहीं सकता। हम दोनों ने मिलकर अपने अतीत की चोटों को सहा और एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन समाज की नजरें और सवालों का सामना करना आसान नहीं था। लोग हमारे रिश्ते को समझ नहीं पाते थे और कई बार ताने भी सुनने पड़ते थे। एक दिन जब हम बाजार से लौट रहे थे, कुछ लोग हमारे पीछे बातें करने लगे। देखो, ये किराए की बीवी है जो दिखावे के लिए आई है। नेहा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, जो हम हैं वही सच है, हमें किसी की परवाह नहीं। वो दिन मेरे लिए एक बड़ा सबक था। मैंने जाना कि प्यार और समझदारी के लिए समाज की सोच से लड़ना पड़ता है। नेहा ने भी साबित कर दिया कि वह सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि असली जिंदगी की साथी है। धीरे धीरे हमारे रिश्ते को परिवार और दोस्तों ने भी स्वीकार करना शुरू किया। पिता की आखिरी इच्छा ने हमें जो जोड़ा था, वह अब एक मजबूत बंधन बन चुका था। नेहा ने घर की हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई और मैं भी उसके लिए एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता रहा। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे थे, नेहा ने कहा, तुमने मुझे सिर्फ किराए की बीवी नहीं बनाया, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। मैं तुम्हारे साथ सच में खुश हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मेरी जिंदगी में वो खुशियां भर दी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर जो हुआ, उसने हमारी जिंदगी को एक नई कहानी दी। एक ऐसी कहानी जो दिखावे से कहीं ऊपर थी और जिसमें सच्चा प्यार और इंसानियत थी। इस समय के साथ नेहा और मेरा रिश्ता और भी गहरा होता गया। हम एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। जो शुरुआत एक दिखावे की शादी के रूप में हुई थी, वह अब एक सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। लेकिन जिंदगी ने हमें अभी भी कई परीक्षाओं से गुजरना था। एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, तुम्हें सच बताना है, मैं तुम्हारे सामने अपना एक राज खोलना चाहती हूं।
मैं थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए तैयार था। उसने बताया कि वह एक बड़ी मुश्किल से गुजर चुकी है और उसके परिवार ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करती थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, नेहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन से हमने एक दूसरे के लिए और भी मजबूत होने का फैसला किया। हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। नेहा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और मैं भी अपने काम में और मेहनत करने लगा। लेकिन खुशियों के बीच एक दिन अचानक पिता की बीमारी फिर से उभर आई। डॉक्टरों ने कहा कि यह गंभीर है और हमें सावधानी बरतनी होगी। नेहा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की देखभाल संभाली। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर मैं दंग रह गया। फिर जो हुआ उसने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म भी होता है। नेहा ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ किराए की बीवी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सच्ची साथी है। पिता की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। अस्पताल के कमरे में उनकी कमजोरी साफ दिख रही थी, लेकिन नेहा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर वक्त उनके साथ रहती, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। मैं भी अपने काम से फुर्सत निकालकर पिता के पास आता, लेकिन नेहा की देखभाल देखकर मेरा दिल भर आता। एक दिन पिता ने मुझे अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुमने नेहा को अपनी जिंदगी में शामिल करके मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मैं खुश हूं कि तुम अकेले नहीं हो। नेहा ने तुम्हारे लिए जो किया वह किसी भी रिश्ते से कम नहीं। उन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं नेहा की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्यार बन चुका है। पिता के जाने के बाद घर में एक खालीपन जरूर था, लेकिन नेहा ने उस खालीपन को भरने की पूरी कोशिश की। उसने मुझे समझाया कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन साथ रहने से हर दर्द कम हो जाता है। हमने मिलकर पिता की यादों को संजोया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। नेहा ने मेरी जिंदगी में जो खुशियां भरीं, वे मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर जो हुआ उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। किराए की बीवी से शुरू हुआ रिश्ता अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। समय के साथ नेहा और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हमने साथ में कई मुश्किलें देखीं, कई खुशियां भी बांटी। जो रिश्ता शुरू हुआ था एक दिखावे के लिए, वह अब एक सच्चे प्यार और समझदारी का बंधन बन चुका था। पिता की आखिरी इच्छा ने हमें जो जोड़ा था, वह अब हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया था। नेहा ने न केवल मेरे दिल को जीता, बल्कि मेरे परिवार का भी दिल जीत लिया। उसने साबित कर दिया कि प्यार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दिल से जुड़ने का नाम है। एक दिन जब हम दोनों अपने पुराने फोटो एल्बम देख रहे थे, नेहा ने कहा, अगर तुमने वह फैसला नहीं लिया होता तो शायद हम कभी एक दूसरे को नहीं जानते। जिंदगी में कभी कभी अजीब फैसले ही सबसे खूबसूरत मोड़ लेकर आते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा तुमने। पिता की आखिरी इच्छा ने हमें जोड़ा और तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे फैसले करते हैं जो अजीब लगते हैं, लेकिन वही फैसले हमारी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। प्यार और इंसानियत दिखावे से कहीं ऊपर होती है। सच्चा रिश्ता दिल से बनता है, न कि सिर्फ कागजों से। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक। दोस्तों, अगर आप उस जगह होते तो क्या आप भी किराए की बीवी लाने का फैसला करते या कोई और रास्ता अपनाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।